Hello dear students, myself Rishi Jain. I hope all are you doing very well. Now student, in continuity with the previous video related to the current electricity important questions, we have the next problem is the EMF of a cell is always greater than its terminal voltage. Why? Give reason. मीन्स हमने बेसिकली यहाँ पे ये चीज बतानी है कि जो ईएमएफ होती है सेल की वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा क्यों होती है. यू हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन फॉर इट. क्लियर. वैसे देखिए कि इससे को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे टोटली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो क्लियर करता हूँ. जिसे आपको पता है कि ये मेरे पास एक सेल है और यहाँ पे ये है की और ये मेरे पास है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर. ये की अभी ओपन है, लेट इट बी के, और ये सेल है, लेट इट बी की ये 5 वोल्ट का है. क्लियर. तो स्टूडेंट जैसे सपोज करो कि मैंने एक 5 वोल्ट का सेल परचेज किया मार्केट से और अभी क्या है यहाँ पे सर्किट ओपन है और इस सेल के क्रॉस मैंने क्या किया है वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया. यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया. इस टाइम जो वोल्ट मीटर में वोल्टेज नोट होगी वो 5 वोल्ट होगी. दिस इज अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal of the cell when the circuit is open. मतलब जब सर्किट ओपन होता है ना उस टाइम जो मैक्सिमम वोल्टेज नोट होती है वो आपके पास क्या होती है ईएमएफ होती है. तो इस टाइम आपके पास क्या होगी ईएमएफ होगी. बाद में मैंने क्या किया इस की को क्लोज कर दिया. जब आप इसको क्लोज कर देते हो तो इसमें से करंट फ्लो करेगा. जब करंट फ्लो करेगा तो आपके पास क्या होगा कि यहां पे अब वैल्यू 5 ना हो करके उससे थोड़ी लेस होगी. मतलब अब क्या होगा 4.8 वोल्ट समथिंग होगी और कुछ ना कुछ वोल्टेज क्या होगी इसके क्रॉस ड्रॉप होगी. लेट इट बी 0.2 वोल्ट. ये मैंने अपनी साइड से कंसीडर किया. तो क्यों ये जो रेजिस्टेंस है बेसिकली क्या है कि ये सेल का रेजिस्टेंस है जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं. तो आपके पास क्या होता है कि स्टूडेंट जैसे आप कोई भी सेल लेते हो तो वो क्या होता है एक पर्टिकुलर मटेरियल का बना होता है. तो उसका क्या होता है एक अपना पोटेंशियल होता है जो आपको पता होना चाहिए. तो उस टाइम जो आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल नोट होगा वो क्या होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो क्या होगा इससे कम होगा. तो आपको ये चीज पता चलेगी कि जो 5 वोल्ट है वो बेसिकली किससे मिलके बना हुआ है 4.8 प्लस 0.2 वोल्ट से मिलके बना हुआ है. अब आपको पता है कि ये 5 क्या था ईएमएफ था, 4.8 क्या था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था और ये जो मेरे पास रेजिस्टेंस है ना इसे हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर. तो इसे मैं ऐसे लिखता हूं I इंटू आर क्योंकि वोल्टेज ही लिखनी है. तो आपके पास यहां पे V क्या आ गया E माइनस आई आर आ गया. क्लियर. समझ आ गया. तो आपके पास क्या है कि यहां पे जो V आया है वो किसके इक्विवेलेंट आया है E माइनस आई आर के इक्विवेलेंट आ गए. इससे वैसे पता चल जाता है कि V का वैल्यू क्या है E में से कुछ सब्ट्रैक्ट होकर के आ रहा है तो V का वैल्यू क्या होगा लेस होगा. बट पेपर में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है. जस्ट मैंने पहले बेसिक क्लियर किया है. तो पहले आपने ये लिखना है इन एन ओपन सर्किट I इज 0. अगर I 0 होगा तो आपके पास V क्या होगा E के इक्विवेलेंट होगा. अगर क्लोज सर्किट हो जाता है तो आपके पास ये रिलेशन आ जाती है. क्यों उस टाइम सेल क्या करेगा अपना एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जिसकी वजह से क्या होगा आपके पास जो V होगा वो E से क्या आएगा लेस आएगा. Clear students? Any doubt? Now student next question is what is the value of I in the given current distribution? आपके पास एक गिवन है आपने इसे बताना है कि I का वैल्यू क्या होगा. इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे KCL अप्लाई करेंगे. किरचॉफ करंट लॉ से हमने इसे सॉल्व करना है और इजी क्वेश्चन है. तो बाय KCL आपके पास क्या होगा इस पॉइंट के अबाउट जो एंटर कर रहे हैं उन्हें मैं पॉजिटिव ले रहा हूं जो लीव कर रहे हैं उन्हें मैं नेगेटिव ले रहा हूं. तो आपके पास क्या होगा I प्लस ये एंटर कर रहा है 4, आपके पास ये भी एंटर कर रहा है 2 होगा, ये लीव कर रहा है -3 होगा और ये आपके पास क्या कर रहा है लीव कर रहा है तो ये क्या होगा -5 होगा इक्वल टू क्या होगा 0. मतलब I प्लस 4 प्लस 2 -3 -5 इक्वल टू 0. तो यहां पे क्या आ गया I प्लस 6 -8 इक्वल टू 0. तो I -2 इक्वल टू 0. तो I आपके पास क्या आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा. तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा. तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे सिंपल सा है कि ये दिया हुआ था हमने फाइंड आउट करना था. एंट्री के लिए मैंने पॉजिटिव लिया, लिविंग के लिए मैंने नेगेटिव लिया और उन सब का सम क्या कर दिया 0 के इक्विवेलेंट कर दिया. तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा. क्लियर. एनी डाउट?
Now student, next question is when is a Wheatstone bridge is most sensitive? आपने ये बताना है कि Wheatstone bridge ज्यादा सेंसिटिव कब होता है, मोस्ट सेंसिटिव कंडीशन उसमें क्या होगी, मतलब कैसे वो सेट होगी, बेसिकली ये चीज आपने बतानी है। आपको पता है कि Wheatstone bridge में बेसिकली मैं क्या लेता हूं, 4 रेजिस्टेंस लेता हूं। क्लियर, आपके पास ये है, क्लियर, और यहां पे आप गैल्वेनोमीटर को लेते हो। आपको पता है यहां पे पी क्यू आर एस का फॉर्म मैंने लिया था। आपके पास जो रेशियो है P बाय आर इक्वल टू क्यू बाय एस के इक्वलेंट होनी चाहिए। तो उस टाइम तो ये क्या होता है कि बैलेंस कंडीशन में होता है, बट हमने बताना ज्यादा सेंसिटिव कब होगा। उसकी ज्यादा सेंसिटिविटी के लिए क्या होता है कि जब ये 4 के 4 रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के इक्वलेंट होंगे, मतलब सबका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। कि अगर मैं इसका भी R ले लूं वैल्यू, इसका भी R ले लूं वैल्यू, इसका भी R ले लूं, मतलब जब सबका वैल्यू सेम हो जाएगा देन वी विल से कि आपके पास Wheatstone ब्रिज क्या होगा, मोस्ट सेंसिटिव होगा। तो कंडीशन क्या होगी, व्हेन ऑल द 4 रेजिस्टेंसेस इन द ब्रिज आर इक्वल देन द ब्रिज इज सेड टू बी मोस्ट सेंसिटिव। क्लियर, एंड देन इसमें जो करंट पास आउट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज two electric bulb whose resistances are in the ratio 1:2। दो बल्ब का जो रेजिस्टेंसेस है वो 1:2 में है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज। मतलब दोनों के लिए बेसिकली क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है और साथ ही साथ क्या है, वोल्टेज दोनों के क्रॉस कांस्टेंट है। What will be the ratio of the power dissipation in these wires? We have to tell about the power. Clear? स्टूडेंट देखो बेसिकली है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हमने यूज करना है। अब देखिए पावर का एक तो मेरे पास ये वाला फार्मूला भी है आई स्क्वायर आर, और एक मेरे पास बी स्क्वायर बाय आर भी है। तो मैंने कौन सा फार्मूला यूज करना है ये पता होना चाहिए। यहां पे बेसिकली आपके पास क्या है, V सेम चल रहा है, तो आपके पास क्या होगा, ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है, आपके पास B तो सेम चल रहा है, तो P क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। फॉर द फर्स्ट बल्ब मैंने इस टाइप से लिखा, फॉर द सेकेंड बल्ब मैंने किस टाइप से लिखा, लाइक दिस। तो दोनों का रेशियो लेना है, P1 बाय P2 आपके पास क्या आएगा, R2 बाय R1, दोनों को डिवाइड कर दो। अब रेजिस्टेंसेस आपके पास किस रेशियो में है, R1 रेशियो R2 क्या है आपके पास 1:2, तो R2 बाय R1 क्या आ जाएगा आपके पास 2:1। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 2:1 आ जाएगा। इजी है, जस्ट यू हैव टू चेक कि कौन सा रिलेशन यूज करना है। पैरेलल में भी है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, तो V सेम रहेगा, वी हैव टू यूज दिस रिलेशन। तो दोनों को जस्ट मैंने डिवाइड किया, मेरे पास ये आ गया, रेजिस्टेंसेस का रेशियो 1:2 गिवन है, तो मैंने जस्ट ये सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड वी विल गेट द आंसर 2:1। क्लियर, एनी डाउट? Students, remaining question we will discuss in the next video.